हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एक डिबेट का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कुछ दिन से न्यूज़ चैनलों पे ये ऐसा चल रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि जो लोन्स हैं उस पर इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। जब से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने लोन के इंटरेस्ट रेट घटाए हैं उसके बाद से इंडिया में भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेट घटेगा। बट अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इस टाइम पे इतनी महंगा जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हाई है, तो इंटरेस्ट रेट्स को घटाना एक पॉसिबल नहीं है। बट अभी हमारे एसबीआई के कॉन्क्लेव में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बयान दिया कि अभी जो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो अफोर्डेबल नहीं है। मतलब कि अगर इतना इनको लगता है कि अभी जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है लोन्स पे, तो इसको घटाना चाहिए और आरबीआई को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बट आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है उनकी तरफ से स्टेटमेंट अभी ये आया था कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो अभी तक का सबसे ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन है, वो 6.20 है, जो कि आरबीआई का जो अनुमान था वो 5.9 के आसपास था, उससे भी हाई हो गया है, जंप कर गया है। तो इस टाइम पे अगर हम अपना इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और ये एक सूटेबल भी नहीं है। बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से बयान आया था उसमें उनका ये कहना है कि जो ये इन्फ्लेशन हाई शो हो रहा है इसके पीछे कुछ ज़्यादा चीज़ों का योगदान नहीं है, जैसे कि कुछ पेरिसेबल गुड्स हैं जिनकी वजह से रिटेल इन्फ्लेशन हाई हो रहा है। इसमें जैसे आपके आलू, टमाटर, प्याज वगैरह जो ऐसा कुछ गुड्स हैं जिनकी कीमतें अचानक से बढ़ी हैं, जिससे ये रिटेल इन्फ्लेशन इतना शो हो रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे इन तरह के जो सामान हैं, गुड्स हैं, इनका जो भंडारण है वो अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश कर रही है। तो उनका कहना यह है कि ये कुछ चीज़ों की वजह से क्या कहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है उसको इतना हाई रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए। इस तरह के जो हमारे छोटे कारोबारी हैं वो अभी लोन लेने में असमर्थ हैं। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो घटेगा, क्योंकि अभी आने वाली जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आएगी उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट घटेगा या नहीं घटेगा। बट कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आपके निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, और अभी हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल उनका भी बयान आया था कि जो कहते हैं इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है, उनको घटाने चाहिए। बट अभी आरबीआई की तरफ से ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ये रेट घटेंगे या नहीं घटेंगे। क्योंकि अगर ये भी देखा जाए कि अभी अगर जैसे महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, इस टाइम पे लोगों की अगर परचेजिंग पावर और बढ़ा दी जाएगी, मतलब अगर लोन्स घट के ब्याज घट जाते हैं तो लोगों के पास पैसा काफ़ी मात्रा का लोग लोन लेंगे, उनके पास चूँकि परचेजिंग पावर वो बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो फिर मार्केट में जो भी डिमांड जो हाई प्राइस की वजह से कम हुए हैं वो डिमांड और बढ़ जाएंगे और जो इन्फ्लेशन है और काफ़ी और बढ़ जाएगा और महंगाई और बढ़ जाएगी। तो ऐसा कहना कि ब्याज को घट जाएगा बिल्कुल अचानक से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता। बट अभी ये क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बयानबाजी चल रही है गवर्नमेंट्स और आरबीआई के बीच में। तो एग्जैक्टली क्या होगा ये तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में दिसंबर में पता लगेगा। बट हम लोग यही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर घटेगा भी ब्याज तो थोड़ा ही घटेगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं घटने की उम्मीद है, क्योंकि अचानक से इतना इंटरेस्ट घटा देना कोई समझदारी की बात मुझे नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये बयानबाजी चल रही है उसके हिसाब से आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो देखते हैं दिसंबर में क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ ले आता हूँ और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ। मैं लोन्स के रिकॉर्डिंग वीडियोज़ ले आता हूँ, आपके इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्डिंग वीडियो ले आता हूँ। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, उस पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।